चाहते हैं। नन्ही कली सोन परी चांद दुलारे, नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज बड़े ममता सवारे। दादी, दाल का पानी दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे बहू। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा ध्वस्त। दूध पिए रोज ले 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट का किया उद्घाटन। 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की करेंगे समीक्षा। 17 विभागों के कामकाज का होगा आकलन। और चक्रवाती तूफान गुलाब का राज्य भर में दिख रहा असर। विभिन्न हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के लोगों के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों में निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। दूरदर्शन आप सभी से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट का आज उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों का भी शिलान्यास किया। माताओं बहनों को कितनी मुश्किलें आती थी, आज गरीब से गरीब के घर शौचालय, बिजली और गैस का कनेक्शन पहुंचने से जीवन बहुत आसान हुआ है। पीने का पानी तो राजस्थान में एक प्रकार से आए दिन माताओं बहनों के धैर्य की परीक्षा लेता है। आज जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 21 लाख से अधिक परिवारों को पाइप से पानी पहुंचना शुरू हुआ है। हर घर जल अभियान राजस्थान की माताओं बहनों बेटियों के पैरों में जो सालों साल छाले पड़ते हैं उन पर मरहम लगाने का एक छोटा पर ईमानदार प्रयास है। साथियों, राजस्थान का विकास भारत के विकास को भी गति देता है। जब राजस्थान के लोगों को गरीब की, मध्यम वर्ग की सहूलियत बढ़ती है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है, तो मुझे भी संतोष होता है।
बीते 6-7 वर्षों में केंद्र की आवास योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में गरीबों के लिए 13 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के 74 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 11,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। साथियों, बॉर्डर स्टेट होने के नाते कनेक्टिविटी और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को प्राथमिकता का लाभ भी राजस्थान को मिल रहा है। नेशनल हाईवे का निर्माण हो, नई रेलवे लाइनों का काम हो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। देश के रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी बड़ा हिस्सा राजस्थान से और गुजरात से है। इसका काम भी नए रोजगार की अनेक संभावनाएं बना रहा है। भाइयों और बहनों, राजस्थान का सामर्थ्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। हमें राजस्थान के सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और देश को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। ये हम सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास। ये आजादी के 75 वर्ष में हमने ये सबका मई प्रयास, इस मंत्र को लेकर के और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ना है। भारत की आजादी का यह अमृत काल राजस्थान के विकास का भी स्वर्णिम काल बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और अभी जब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने एक लंबी सूची कामों की बता दी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका मुझ पर इतना भरोसा है। और लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी ताकत है। उनकी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, मेरी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, लेकिन अशोक जी का मुझ पे जो भरोसा है उसी के कारण आज उन्होंने दिल खोल करके बहुत सी बातें रखी हैं। ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। मैं फिर एक बार राजस्थान के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। ये केंद्र और राज्य सरकारों के सुशासन तथा परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित बहुप्रारूपीय मंच है। बैठक में 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। रेल मंत्रालय की, 2 ऊर्जा मंत्रालय की और एक परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की है। इन 8 परियोजनाओं की लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। पिछली प्रगति बैठक में 14,39,000 करोड़ रुपए की 297 परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित इस बैठक में 16 प्रमुख विभागों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बैठक का एजेंडा तय करते हुए इसकी सूचना संबंधित विभागों और जिलों को दे दी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 23,529 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 28,718 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,529 नए मामले सामने आए। वहीं 28,718 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.85% हो गया है।
राज्य में कोरोना की रफ्तार अब बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 78 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 257वें दिन 65,34,000 से अधिक टीकों की खुराकें दी गई। इधर झारखंड में भी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की गति तेज कर दी गई है। कल एक दिन में 81,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में अब तक टीकाकरण का आंकड़ा 1 करोड़ 75 लाख को पार कर गया है। राज्य सरकार ने किसानों से धान क्रय के लक्ष्य को एक बार फिर बढ़ाया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि अब किसानों से 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने धान क्रय के लक्ष्य को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी और राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक एमवी आज सेवानिवृत्त हो गए। विभाग की ओर से आज सवेरे राजधानी स्थित जैप1 ग्राउंड में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां एक छोटा सा विराम। लेती हूँ अपने होने वाले बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। मैं शपथ लेती हूँ पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं। बच्चे के 7वें महीने में आते ही उसे अपने दूध के साथ साथ घर का पौष्टिक खाना भी खिलाऊंगी। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब भी शपथ लीजिए और इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। 4 बातों से नाता जोड़ो। कहो कुपोषण भारत छोड़ो। अरे हरी भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ हाँ, कहने में कहा जाता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है वो न समझता है। हरी भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है और वो भी 24 घंटे। सच? हाँ हरी भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह।
हमारे विद्वान मरांग के जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में हम लोगों ने एक नया योजना प्रारंभ किया, जो ये देश का पहला योजना होगा और ये पहला राज्य होगा देश का जहां हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। To the Jharkhand government for starting a scholarship scheme in the name of legendary Marang Gomti will help the tribal students to uplift their talents and skills. The Jharkhand's reputation in international community and create impact for the people of Jharkhand. समाचारों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। इस रिपोर्ट में देखते हैं भूमि दस्तावेज ऑनलाइन होने से लोगों को किस तरह से फायदा पहुंच रहा है। आज गांव-गांव हर एक घर की, हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। गांव की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। राजधानी रांची के होटवार स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला भवन में झारखंड की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता एवं सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय कार्यशाला कल से शुरू हुआ। 7 दिवसीय ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर विक्रम जोरा ने बताया कि इसमें विभिन्न जिलों से आए जनजातीय समुदाय के लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बांस से बनी सूप टोकरी के साथ अनेक सामान हैं। कार्यशाला में जनजातीय समुदाय के लोगों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और उनका जो कला है उसमें किस तरह से हम थोड़ा से आधुनिक या थोड़ा सा बदलाव करके उनके जो सामान बनाते हैं, जैसा सूप हो गया, टोकरी हो गया, ठीक है, तो बांस से जुड़ी हुई जो चीज़ें या खटिया या मचिया, तो उसमें किस तरह से आधुनिक रंग डाल के। मेकॉन द्वारा संचालित जवाहर कला केंद्र के प्रिंसिपल लिली मुखर्जी ने बताया कि राज्य की कला एवं संस्कृति को आगे ले जाने के लिए मंच की आवश्यकता है। 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नृत्य शैली है, जितने पुराने हस्तकला शिल्प है और हमारे पुराने थिएटर जो करवाते हैं और शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, स्पेशली शास्त्रीय डांस, उसमें जिसमें आपका कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम। प्रशिक्षक दीक्षा सिन्हा ने बताया कि कला को आधुनिक करने का प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी। मैं जितने भी ये जो ट्राइबल्स आर्ट्स हैं इनको मॉडर्नाइज करके थोड़ा उसमें इन्हांस करूँगी उनके चीज़ों को, ताकि वो एक मार्केट को पहुंच सके। जैसे लाइक उसमें कुछ सौराई पेंटिंग हो जाएगी, कुछ पाटकर के पेंटिंग्स होंगी, कुछ जो सूप्स बनते हैं उनको छोटे स्टाइल में बना के या कुछ उसमें मॉडर्नाइज करके, ताकि वो जिंदा रह सके और ये लोग भी कुछ आमदनी ले सके। उम्मीद है कि जनजातीय कलाकारों के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला भवन में आयोजित यह 7 दिवसीय कार्यशाला निश्चित रूप से काफी लाभदायक सिद्ध होगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। वायुसेना प्रमुख ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएससी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। निर्देशित युद्ध सामग्री और रॉकेट गोला बारूद खरीदने का प्रस्ताव शामिल है। डीएससी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 25 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टरों की खरीद की स्वीकृति दी है। डीएससी ने घरेलू स्रोतों से लगभग 4,962 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल गाइडेड म्यूनिशन TGM और रॉकेट गोला बारूद की खरीद को भी मंजूरी दी है। 4,353 करोड़ रुपए के अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। शिक्षाविद और झारखंडी संस्कृति के धरोहर पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की आज पुण्यतिथि है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने डॉक्टर मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखाई दे रहा है। इस वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। धनबाद में पिछले 24 घंटे के दौरान 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर देवघर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में विशेष परिस्थिति में ही अपने घरों से बाहर निकले। इसके अलावा वरीय अधिकारियों के साथ सभी प्रखंडों के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी के साथ आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कोडरमा जिले में हीरोटी और शर्माटांड स्टेशन के बीच आज सवेरे रेलवे के ओवरहेड वायर पर पेड़ गिर गया, जिसके कारण तकरीबन 3 घंटे तक हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर रेल परिचालन बाधित रहा। इस दौरान हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी और भुवनेश्वर राजधानी समेत अन्य ट्रेन दूसरे स्टेशनों पर खड़ी रहीं। ओवरहेड वायर की मरम्मति के बाद रेल परिचालन शुरू कर दिया गया है। धनबाद जिले के बैंक मोड़ स्थित फ्लाईओवर की मरम्मति कार्य आज रात्रि 12 बजे से 4 अक्टूबर सवेरे 7 बजे तक किया जाएगा। फ्लाईओवर मरम्मति के कारण इस रूट पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने वाहनों के परिचालन एवं आवागमन के लिए वैकल्पिक रूट चिन्हित किया है। रूट चार्ट के अनुसार यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 प्रमुख स्थल पर दंडाधिकारी के साथ सशस्त्र बल भी मौजूद रहेंगे। रेल मंत्रालय की ओर से रांची से गोड्डा के बीच चलने वाली नई त्रिसप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से शुरू हो गया। इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाने से गोड्डा के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। इस ट्रेन का नियमित परिचालन आज रांची से और गोड्डा से 1 अक्टूबर से शुरू होगा। रांची से यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, जबकि गोड्डा से बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन 11 स्टेशनों पर रुकेगी। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र में गिरिडीह जमुआ पथ पर परसाटांड के पास कल रात एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। गिरिडीह जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली गरीब महिलाएं खुद के पक्का मकान के लिए ईश्वर से मन्नत मांगती थी और अब इन महिलाओं की मन्नत प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पूरी हो रही है। ये है गिरिडीह की रहने वाली बीणा देवी। इनके चेहरे पर जो चमक है वह प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिली अपने मकान के कारण है। बीणा देवी अपनी गरीबी की दास्तां सुनाते हुए कहती हैं कि पहले उन्हें अपने कच्चे मकान में बरसात के दिनों में प्लास्टिक से सामान ढककर रहना पड़ता था। आज सरकार ने पक्का मकान देकर गरीबों की सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। खपरा मकान ले बाबू, चूहे ले पूरे पॉलिथीन तोलिथीन दे रखे लिए, चूहे बड़ी मुश्किल से रह लिए। सरकार दल के तो बने लिए, किसी तरह भी पूरा कर लिए। वीणा देवी की तरह ही अन्य गरीब महिला सरिता देवी और ममता देवी का कहना है कि उसका मिट्टी का टूटा हुआ मकान था और उनके लिए पक्का मकान सपना था। वह भगवान से पक्का मकान के लिए मन्नत मांगती थी। गरीबी के कारण पक्का मकान सपना था,
लेकिन आज इस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। मेरा पहले मिट्टी का मकान था, बहुत तकलीफ होता था, यहाँ वहाँ छूता था, तो हम लोग बहुत परेशानी होते थे। और अब मोदी सरकार की तरफ से हमें मिला है इंदिरा आवास, अब हम बहुत खुश हैं। अब ये मेरा मकान है। मेरा मकान था छोटा सा घर, अब मिट्टी का घर था, तो सरकार तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि मिट्टी बन गया पक्का के घर। गिरिडीह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वीणा देवी, सरिता देवी और ममता देवी की तरह ही कई अन्य गरीब महिलाओं के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची के डहू गांव की महिलाओं को बांस की कलाकृतियां बनाने में महारत हासिल है। हाथ के अपने ऐसे हुनर के दम पर ये महीने के 10 से 15 हजार रुपए कमा रही हैं। बांस की तीलियों से खेलते ये हाथ रांची जिले के डहू गांव की महिलाओं के हैं। वैसे तो बेजान बांसों में जान फूंकने का यह पेशा इनका पुश्तैनी है और किसी प्रशिक्षण की कभी इन्हें दरकार ही नहीं रही, लेकिन वक्त की जरूरत और बाजार की पसंद ने इन्हें इसमें कुछ बदलाव के लिए मजबूर जरूर किया। जो हाथ केवल डाला और टोकरी बनाते थे, समय ने उनको इन्हीं बांसों से सुंदर खिलौने और सजावटी सामान बनाना सिखा दिया। आज इनके हाथों बने सामानों की मांग विदेशों तक है। गांव की ही सुमित्रा M1 में दाखिला ले चुकी हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने इस परंपरागत पेशे के लिए भी ये वक्त निकालते हैं। इस काम में इनका मन भी लगता है और पढ़ाई का खर्च भी निकल जाता है। और कभी कभी ये काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग माली परिवार से हैं और ये काम तो बचपन से देखते आ रही हूँ मैं। तो देखने के बाद हमको भी लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। झारखंड के इस विरासत को बचाने और इसे आगे बढ़ाने में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की भूमिका भी कम नहीं है। JSLPS ने कभी भी इन्हें पूंजी की कमी नहीं खलने दी और एक सहयोगी की भूमिका में हमेशा इनके साथ खड़ा रहा। हमारे गांव घर में बांस कच्चा माल मिल जाता है, उससे दीदी लोग मतलब कैसे उसको कच्चा माल को कैसे उपयोग करेगी और उससे अपना आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, उसके बारे में हम लोग वो लोग को बताते हैं। वनों का प्रदेश होने के कारण झारखंड में बांस आसानी से और कम कीमत पर मिल जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं बांसों पर डहू गांव की इन महिलाओं के हाथों का जादू चलता है तो इसमें गजब का निखार आ जाता है और ये अनमोल हो जाते हैं। यही वजह है तो बांस की इन कलाकृतियों का मोल समझने वाले डहू गांव का पता पूछने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट का किया उद्घाटन। 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की करेंगे समीक्षा। 17 विभागों के कामकाज का होगा आकलन। और चक्रवाती तूफान गुलाब का राज्य भर में दिख रहा असर। विभिन्न हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके